के अंदर ब्रह्म राक्षस रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऊप्स अपडेट के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी की कहानी जिसने मिथोलॉजी, एक्शन और सांस्कृतिक गहराई का ऐसा धमाल मचाया है कि पूरी दुनिया इस मूवी की दीवानी हो गई है। जी हाँ, बात हो रही है ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 मूवी की, जो 2022 की सुपरहिट कांतारा मूवी का प्रीक्वल है और इसने सिनेमाघरों में आग लगा दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कांतारा चैप्टर 1 मूवी से जुड़े रियल और अननोन फैक्ट्स, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वो अनसुनी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 मूवी 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी। ये कन्नड़ भाषा की मिथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट और लीड रोल में एक्टिंग की है। इस मूवी को प्रोड्यूस हम्बाले फिल्म्स के विजय किरागंदुर और चालुवे गौड़ा ने किया है। इसकी स्टारकास्ट में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे शानदार एक्टर्स शामिल हैं। इस मूवी की कहानी तीसरी-चौथी सदी के कदंबा काल की है, जहां कर्नाटक के माधुवन जंगल में कांतारा कम्युनिटी और कारपा ट्राइब के बीच ब्लैक मैजिक, फेथ और रिवेंज की एक इंटेंस जंग दिखाई गई है। इस मूवी का म्यूजिक बी अजनीश लोकनाथ ने दिया है। इसके गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक इतने पावरफुल हैं कि वे स्टोरी को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। खास तौर पर टाइटल ट्रैक और भूत कोला के रिचुअल सीन का म्यूजिक ऑडियंस को झकझोर देता है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप की है और वीएफएक्स ने जंगल को मिथोलॉजिकल दुनिया में बदल दिया। इस मूवी की रनिंग टाइम 2 घंटे 48 मिनट की है और इसे क्रिटिक्स से 5 में से 4 की रेटिंग मिली है और IMDb पर इसे 8.4 की रेटिंग मिली, जो पहले पार्ट के 8.2 से भी ज्यादा है। लेकिन क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी पहले पार्ट जितना धमाल मचा पाई? इस डिटेल्स को बाद में जानेंगे, पहले इसके कुछ रियल और अननोन फैक्ट्स को जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कांतारा चैप्टर 1 2022 की कांतारा मूवी का प्रीक्वल है, जो 1000 साल पहले की कदंबा काल की स्टोरी को एक्सप्लोर करता है और इसमें कांतारा कम्युनिटी की शुरुआत दिखाई गई है। स्टोरी में एक बेबी को टाइगर वाहन वाली देवी चामुंडी प्रोटेक्ट करती है, जिसे कांतारा कम्युनिटी अडॉप्ट करती है। ये बच्चा बाद में बर्मे बनता है, जिसका कनेक्शन पहले पार्ट के शिवा से है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये स्टोरी तुलुनाडु की लोक कथाओं और भूत कोला रिचुअल से इंस्पायर्ड है, जो कर्नाटक की रियल ट्रेडिशन है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म का क्लाइमैक्स सीक्वेंस इतना इंटेंस है कि इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसे शूट करने के लिए 500 स्किल्ड फाइटर्स और टोटल 3000 लोग शामिल थे। ये सीक्वेंस कर्नाटक के कुंडापुर के पास 25 एकड़ के सेट पर शूट हुआ, जिसमें 50 दिन लगे। सेट पर रियल जंगल, टेम्पल और वॉर सीन क्रिएट किए गए। खास बात यह कि भूत कोला रिचुअल को रियल कोला परफॉर्मर्स ने कोरियोग्राफ किया ताकि ये ऑथेंटिक लगे। क्रिटिक्स ने इसे 2025 का सबसे इपिक सिनेमैटिक मोमेंट कहा है। फैक्ट नंबर 3, रुक्मिणी वसंत ने कनकावती का रोल निभाया है, जो एक डिसेबल्ड कैरेक्टर है लेकिन ब्लैक मैजिक और फेथ के जरिए अपनी ताकत पाती है। क्या आप जानते हैं कि ऋषभ शेट्टी ने इस रोल को खास तौर पर फीमेल एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर लिखा? पहले पार्ट में फीमेल कैरेक्टर्स को कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन इस बार रुक्मिणी की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने हार्ट वार्मिंग और पावरफुल कहा है। उनकी ट्रेनिंग के लिए 3 महीने की वर्कशॉप की गई, जिसमें उन्होंने कोला डांस और इमोशनल सीन्स की प्रैक्टिस की। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं इसकी शूटिंग के दौरान एक दुखद घटना हुई। क्रू मेंबर राकेश पुजारी का निधन हो गया, जो लाइटिंग डिपार्टमेंट में थे। ऋषभ शेट्टी ने इसे पर्सनल लॉस बताया और फिल्म को राकेश को डेडिकेट किया। ये इंसिडेंट मई 2025 में कुंडापुर के पास हुआ और पूरी यूनिट ने उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। शूटिंग का लास्ट शेड्यूल जुलाई 2025 तक पूरा हुआ, जिसमें कुंडापुर से 20 किलोमीटर दूर एक रियल जंगल लोकेशन यूज की गई। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की है, जो कर्नाटक के जंगलों को एक मिथोलॉजिकल वर्ल्ड में बदल देती है। प्रोडक्शन डिजाइनर बैंगलन ने तीसरी सदी का सेट रिक्रिएट किया, जिसमें रियल मटेरियल्स जैसे लकड़ी और पत्थर यूज किए गए। वीएफएक्स में 200 आर्टिस्ट्स ने 8 महीने काम किया ताकि ब्लैक मैजिक और चामुंडी के विजन रियल लगें। म्यूजिक डायरेक्टर बी अजनीश लोकनाथ ने 12 ट्रैक्स बनाए, जिसमें 4 गाने और 8 बैकग्राउंड स्कोर हैं। टाइटल ट्रैक को कन्नड़, तमिल और हिंदी में रिलीज किया गया, जो रिलीज से पहले ही वायरल हो गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं रिलीज के बाद जूनियर NTR ने ट्वीट किया, ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग और डायरेक्शन में कमाल कर दिया। कांतारा चैप्टर 1 मूवी सिनेमाई जादू है। प्रभास ने इसे 2025 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर कहा। कंगना रनौत ने भी इसे भारतीय सिनेमा का गौरव बताया। प्रीमियर पर ऋषभ की वाइफ प्रगति शेट्टी, जो फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, इमोशनल हो गईं। फिल्म को नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर साउथ की उम्मीद है, खासकर बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए। फैक्ट नंबर 7, इस मूवी में भूत कोला रिचुअल को रियल कोला परफॉर्मर्स ने परफॉर्म किया। ऋषभ शेट्टी ने तुलुनाडु के 10 कोला आर्टिस्ट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया और उन्होंने 2 महीने तक सेट पर रिहर्सल की। ये रिचुअल कर्नाटक के तटीय इलाकों की सांस्कृतिक धरोहर है
और फिल्म में इसे इतने सम्मान के साथ दिखाया गया कि स्थानीय कम्युनिटी ने प्रोडक्शन टीम को अवार्ड दिया। फैक्ट नंबर 8, इस मूवी की मार्केटिंग में पैन इंडिया अप्रोच लिया गया। ट्रेलर को 5 भाषाओं कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज किया गया था, जो यूट्यूब पर 24 घंटे में 50 मिलियन व्यूज तक पहुंचा। प्रीमियर से पहले बेंगलुरु और मुंबई में भूत कोला परफॉर्मेंस इवेंट्स हुए, जिनमें ऋषभ और रुक्मिणी शामिल थे। ये स्ट्रैटेजी इतनी हिट रही कि फिल्म की प्री बुकिंग 20 करोड़ तक पहुंच गई। ये थे इस मूवी के कुछ मजेदार फैक्ट। और अब बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। इस मूवी का बजट लगभग 125 करोड़ रुपए का था, जो पहले पार्ट के 16 करोड़ रुपए से 8 गुना ज्यादा है। फिर भी इसने ओपनिंग डे पर इंडिया में 60 करोड़ नेट कलेक्शन किया, जो 2025 की टॉप ओपनिंग में से एक है। हिंदी वर्जन ने 18 से 20 करोड़ कमाए, जबकि कन्नड़, तमिल और तेलुगु वर्जन ने साउथ में 70% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखी गई। दशहरा हॉलिडे ने कलेक्शन को बूस्ट किया और पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की कमाई को पार कर गई। इस मूवी के पहले पार्ट ने 407 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे और कांतारा चैप्टर 1 मूवी 500 करोड़ क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 600 से 700 करोड़ तक जा सकता है, खासकर इसके पैन इंडिया अपील और OTT रिलीज की वजह से। फिल्म को क्रिटिक्स से 5 में से 4 की रेटिंग मिली और ऑडियंस ने इसे पहले पार्ट से भी बड़ा सिनेमाई अनुभव बताया। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक फेनोमेनन है। इसने तुलुनाडु और कर्नाटक के भूत कोला रिचुअल को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया। रिलीज के बाद कर्नाटक में कोला परफॉर्मर्स की डिमांड बढ़ गई और कई टूरिस्ट ने कुंडापुर और मंगलुरु के मंदिरों में कोला इवेंट्स अटेंड किए। फिल्म ने नेचर कंजर्वेशन का मैसेज भी दिया, जो माधुवन जंगल के प्रोटेक्शन से कनेक्ट करता है। सोशल मीडिया पर कांतारा चैप्टर 1 ट्रेंड 3 दिन तक टॉप पर रहा और फैंस ने इसे भारतीय सिनेमा का मास्टरपीस कहा। फिल्म ने फीमेल एम्पावरमेंट को भी हाईलाइट किया, जिसके लिए इसे फेमिनिस्ट सर्कल्स में तारीफ मिली। ऋषभ शेट्टी ने कहा, यह फिल्म मेरी जड़ों को सेलिब्रेट करने का तरीका है और मैं चाहता हूं कि दुनिया हमारी संस्कृति को जाने। तो दोस्तों, ये थी कांतारा चैप्टर 1 मूवी की कुछ रियल, अनसुनी और इंस्पायरिंग बातें। इस मूवी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर नई पहचान दी। आपको फिल्म का कौन सा सीन, गाना या फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अगली कौन सी मूवी के अननोन फैक्ट्स जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऊप्स अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तब तक सिनेमा का जादू रिवाइंड करते रहिए ऊप्स अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।